कैलाश पर्वत एक ऐसा नाम जो अपने आप में एक रहस्य है। सोचिए, ये माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर से भी ज्यादा छोटा है, फिर भी आज तक इस पर कोई नहीं चढ़ पाया। है ना अजीब बात? तो सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों है? मतलब इंसान ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह कर लिया, पर कैलाश आज भी अछूता क्यों है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही सनसनीखेज दावे की। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के पास समय की रफ्तार बदल जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ऐसी कहानियां हैं कि वहां जाने वालों के बाल और नाखून कई गुना तेजी से बढ़ने लगते हैं, मानो कुछ ही घंटों में कई दिन गुजर गए हों। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और थ्योरी है जो कहती है कि कैलाश असल में कोई पहाड़ है ही नहीं, बल्कि ये इंसानों का बनाया हुआ एक विशालकाय पिरामिड है। और तो और ये अंदर से खोखला है, जिसके अंदर आज भी प्राचीन ऋषि मुनि और दूसरी दुनिया के लोग समाधि में बैठे हैं। और एक आखिरी दावा यह है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो इस पर्वत की रक्षा करती है। जो भी ऊपर जाने की कोशिश करता है, या तो उसका रास्ता भटक जाता है, या फिर मौसम अचानक इतना खराब हो जाता है कि उसे लौटना पड़ता है। तो इन सब कहानियों में सच्चाई कितनी है और फसाना कितना? चलिए, इन सनसनीखेज दावों से जरा हटकर अब हकीकत की जमीन पर आते हैं। इन कहानियों की तह तक पहुंचने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर कैलाश पर्वत इतना खास, इतना पवित्र है क्यों? देखिए, कैलाश की सबसे अनोखी बात यह है कि यह सिर्फ एक नहीं, बल्कि चार बड़े धर्मों का आस्था का केंद्र है। हिंदुओं के लिए यह भगवान शिव का घर है। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे देवता चक्र संवर का निवास मानते हैं। जैन धर्म के लिए ये वो जगह है जहां पहले तीर्थंकर को मोक्ष मिला था। और तिब्बत का जो प्राचीन बोन धर्म है, वो इसे एक्सिस मुंडी मानता है, मतलब वो धुरी जो स्वर्ग और धरती को जोड़ती है। और यहाँ की ज्योग्राफी भी कम हैरान करने वाली नहीं है। कैलाश के दामन में 2 झीलें हैं, बिल्कुल साथ साथ, लेकिन एक दूसरे से एकदम अलग। एक है मानसरोवर, जिसका पानी मीठा है, शांत है, जिसे देवताओं की झील कहते हैं। और ठीक उसके बगल में है राक्षस ताल, जिसका पानी खारा है, तूफानी है और जिसमें कोई जिंदगी नहीं पनपती। इसे राक्षस की झील कहा जाता है। कमाल है ना? बात सिर्फ आस्था की नहीं है, ये पर्वत पूरे एशिया के लिए जीवन का स्रोत है। सोचिए, इसी एक जगह से एशिया की 4 सबसे बड़ी नदियां निकलती हैं, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली। करोड़ों करोड़ लोगों की जिंदगी इन्हीं नदियों पर टिकी है। तो इसका महत्व कितना ज्यादा है, ये हम समझ सकते हैं। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि कैलाश इतना जरूरी क्यों है, तो चलिए वापस चलते हैं उन वायरल कहानियों पर। अब वक्त है एक एक करके इन दावों की पड़ताल करने का और ये जानने का कि ये कहानियां आखिर आई कहां से। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में कोई दैवीय शक्ति है जो पर्वतारोहियों को रोक देती है, या फिर कहानी कुछ और ही है? देखिए, इसका जवाब इतिहास में छिपा है। सबसे पहले 1926 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने इसकी खड़ी चढ़ाई को देखकर कहा था कि इस पर चढ़ना लगभग नामुमकिन है। फिर 1985 में दुनिया की सबसे महान पर्वतारोही रेनहोल्ड मैस्नर को चीन ने परमिट दिया, लेकिन उन्होंने लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए खुद ही मना कर दिया। और आखिर में जब दुनिया भर से विरोध हुआ, तो 2001 में चीन ने ऑफिशियली कैलाश पर चढ़ने पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया। तो वजह अलौकिक नहीं, बल्कि इंसानी सम्मान और कानून है। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात सुनने में आती है। कहते हैं कि कैलाश की लोकेशन मैथमेटिकली परफेक्ट है। दावा यह है कि नॉर्थ पोल से इसकी दूरी 6666 किलोमीटर है और इंग्लैंड के स्टोनहेंज से भी इतनी ही है। सुनने में तो काफी रहस्यमयी लगता है ना? लेकिन जब असल में इन दूरियों को नापा जाता है, तो सच्चाई कुछ और निकलती है। ये जो 6666 का नंबर है, ये एक करीबी अनुमान तो है, पर एकदम सटीक नहीं है। नॉर्थ पोल से असल दूरी करीब 6650 किलोमीटर है और स्टोनहेंज से तो लगभग 6900 किलोमीटर है। तो ये परफेक्ट वाला दावा बस एक कहानी ही है। चलिए, अब आते हैं सबसे वायरल कहानी पर। समय का तेजी से गुजरना, बाल और नाखूनों का बढ़ जाना, क्या ये सच हो सकता है? तो इन सारी कहानियों का मतलब समय का तेज चलना, खोखला पहाड़ होना, इन सब का सोर्स पता है कौन है? एक रूसी डॉक्टर जिनका नाम है अर्नस्ट मुल्दाशेव। और सबसे मजेदार बात यह है कि वो कोई साइंटिस्ट या जियोलॉजिस्ट नहीं, बल्कि एक आई सर्जन थे। उनकी किसी भी थ्योरी को आज तक किसी भी साइंटिफिक जर्नल ने नहीं छापा है। और अगर आपको उनकी बातों पर अब भी थोड़ा शक है, तो ये सुनिए। डॉक्टर साहब का मानना था कि जलपरियां और वैम्पायर्स सच में होते हैं।
इतना ही नहीं, उन्होंने तो रोमानिया में ड्रैकुला का महल ढूंढ निकालने का भी दावा किया था। अब जो इंसान ऐसे दावे कर रहा हो, उसकी कैलाश वाली बातों को कितना सीरियसली लिया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है। और वो साइबेरियन पर्वतारोहियों वाली कहानी कि वो रातों रात बूढ़े हो गए और 1 साल में मर गए, वो पूरी तरह से मनगढ़ंत है, एक कोरी अफवाह। आज तक उन पर्वतारोहियों का कोई नाम, कोई सबूत, कोई डेथ सर्टिफिकेट सामने नहीं आया। ये बस एक झूठी खबर थी जो किसी रूसी अखबार से फैली थी। तो फिर सवाल उठता है कि कुछ लोगों को वहां जाकर अजीब क्यों लगता है? सिर घूमना, कंफ्यूजन। इसका जवाब भी अलौकिक नहीं बल्कि सीधा साधा साइंस है। कैलाश बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे दिमाग पर असर पड़ता है। इसे एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। इसमें तेज सिरदर्द, कंफ्यूजन और यहां तक कि हैलुसिनेशंस भी हो सकते हैं। तो रहस्यमयी कुछ नहीं, ये बस हाई एल्टीट्यूड का असर है। तो जब हमने इन सारे मिथकों को एक एक करके देख लिया, तो क्या कैलाश का जादू खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि अब हम कैलाश के असली चमत्कार को समझ सकते हैं। और ये चमत्कार किसी झूठी कहानी में नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी और खूबसूरत इंसानी सच्चाई में है। रेनहोल्ड मेस्नर, वही दुनिया के महानतम पर्वतारोही, उन्होंने एक बात कही थी जो सब कुछ साफ कर देती है। उन्होंने कहा था, पत्थर बन चुके देवताओं को अपने पहाड़ी जूतों से नहीं कुचलना चाहिए। वो चाहते तो चढ़ सकते थे, पर उन्होंने आस्था को जीत से ऊपर रखा। और मेरे ख्याल से असली चमत्कार यही है। एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान हर चोटी पर, यहां तक कि चांद पर भी पहुंच गया, हमने सबने मिलकर, पूरी इंसानियत ने एक जगह को ना छूने का फैसला किया है, उससे पवित्र रहने दिया है। ये सामूहिक सम्मान ही तो असली चमत्कार है। तो कैलाश का असली रहस्य शायद यही है। ये हमें सिखाता है कि दुनिया में हर चीज जीतने या फतेह करने के लिए नहीं होती। कुछ चीजें बस सम्मान करने के लिए होती हैं, श्रद्धा रखने के लिए होती हैं। क्या पता दुनिया के सबसे बड़े अजूबे इंसान की जीत में नहीं, बल्कि उसकी श्रद्धा में छुपे हों।